आदेश गुरु आदेश भाई आदेश। कुछ भक्ति से हैं जी जो भगवान की पूरी निष्ठा तो भक्ति करें हैं जी, वो मतलब अपना अपना पूर्ण रूप से समर्पित कर दें जी कि भगवान तू है सब कुछ। उन खातर अपना शरीर, अपनी संतान जी, अपना धन, विद्या, वो सारी चीज़ है ना जी तुझ लागण लग जाए भगवान की सेवा का आगे जी। और फिर परमात्मा भी जी उनका ख्याल रखा है जी, भाई परीक्षा भी ले ले है छोटी मोटी जी। और लेकिन वो फिर अपना भजन तो पाछा नहीं हटते जी। जुगर जी माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए जो हजारों वर्ष तपस्या करी, अपर्णा कहलाई जी, एक पत्ता का भी सेवन नहीं कराया जी। तो मतलब इसी प्रकार का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जी जिसमें भगवान और भक्त की जो समर्पण की है ना जी वो पराकाष्ठा पहुंच गई हो जी, मतलब अनंत लेवल थी, अनंत सीमा थी जी भक्ति का परिचय दे जी। देवा जब चरम सीमा बजाव है ना भगत, हाँ जी, भगवान तो जब हमने उसका नाम स्मरण करना शुरू कर दिया ना, हाँ जी, उस अवस्था तक उसकी रक्षा करने लग जाए, उसका दो रखड़े होने लग जाए। अग भाई आज यो जीव या आत्मा इसमें प्रारब्ध भी मजबूत से और मेरा भजन में आ गया, आना ही था, इसने लेना था, भगवान ने ले आया। तो जिस टाइम तक वो भजन भक्ति करने लग गए, नाम जप करने लग गए, उस भगवान की तो कृपा उसे टाइम हो जाए, मतलब शरणागति स्वीकार कर ले। हाँ देखो शरणागत तो सही, शरणागत वत्सल तो है, चाहे किसाई भी पापी चला गया इसकी शरण में, वह उससे की रक्षा करी है इसने। ठीक बात है। और जब भगत इसका भजन में लीन होने लग गया ना, और उसका रंग चढ़ने लगा परमात्मा का, तो उसकी सारी इंद्रिय संकुचित हो जाए और मन काबू में हो जाए, उसका अहंकार उसका खत्म हो जाए, बुद्धि जो है वह स्थिर भाव में आ जाएगी। ठीक बात है। ब्रह्म भाव में प्राप्त करेगी। अच्छा फिर सारा संसार अपना जाम्योड़ा, सगा भाई या किसी भी जाति का कोई भी, उसमें कोई भेद नहीं करता वो, क्यों? वो सब में भगवान का रूप लग जाए देखा। ठीक बात। और वाह वो है भक्ति की चरम सीमा, भक्ति की जब जीव में और भगत अपने इष्ट के दर्शन करने लग जाए ना, तो नो मान ले भाई इसकी भक्ति पार होगी और परमात्मा इसका आस पास है, वो कोई भी मतलब इस आत्मा ने आप अपना अंदर समेट लेगा, दूर को जान दे। ठीक बात है। तो कृष्ण भगवान का भगत होया राजा मोरध्वज जी। हाँ ठीक है जी। और चरम सीमा बताओ भक्ति की। ठीक बात है। एक उसका संतान है, लड़का है, एक उसकी बीरबानी, 3 आदमी हैं घर में। वो तो राजा था, बचा रानी का नहीं कौन। ठीक बात। कितने भी उसके हैं। ठीक बात है। तो अर्जुन का होया घमंड, अगममा तो भगवान का घना बड़ा भक्त, मैं भगत सू कृष्ण भगवान का। तो कृष्ण जी अंतर्यामी हैं, उन बनक लागी भाई तेरा भगत का तो घमंड हो गया। अच्छा जो भी भगत धरती में भक्ति करे ना हाल फिलहाल भी, उसमें कोई भी दोष आओगा, उसका दोष ने भगवान उसे टेम खत्म करेगा। वो समझा कितना है, वो उस बात ने पकड़ा कितना है, वो भगत जानो। मान लिया कि उसने कष्ट नो कौन दे वह आके यो तेरा भगत सर तू इसने कष्ट दे दे। ठीक बात है ना, जब उसमें कोई विकार उत्पन्न हो ना, जब एक मतलब कष्ट होगा उसने, क्यों? वो विकार उसका भीतर में घूमा है, उसकी भक्ति में बाधित है, वो बाधा कर है। ठीक बात है। और भगवान ने सोचा भाई इसकी जो या परेशानी है ना, जो भजन में है, तो या दूर होनी चाहिए। उसमें जारी की लत है, उसमें चोरी की लत है, उसमें झूठ की लत है। ठीक बात है। जो भी विकार उत्पन्न हो रहा है या अहम की भावना आ रही है, तो भगवान उसने दूर परय करेगा। और परय करेगा तो वो आदमी नहीं सोचेगा कि भाई यो भगवान भी राज्य को नहीं, 5 भाई हम इसकी इज्जत बने। ठीक बात है। मैं तो बड़ा है भगत सू, हर भाई ये 5 भाई जय जयकार करें, भगवान ने सुहाई को मेरी बेइज्जती करवा दी। जो कर अर्जुन का भी यो ही बहम बैठा था। तो कृष्ण भगवान उसने लेके राजा मोरध्वज के दरबार में जा। अच्छा जी। राजा मोरध्वज के दरबार में गए तो उन्हें ब्राह्मण का वेश धारण करे।
अर्जुन ने और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण ने। जी ने हाँ जी। ब्राह्मण बन गया, एक माया का शेर बना लिया साथ में। अच्छा जी। माया का शेर बनाया हम्म। और दरबार में ले गए मैं। हम्म। राजा रानी दोनों आए भाई, उन आसन दिया है बैठने ने, उनके पैर धोए हैं, जलपान कराया है ठीक बात है। और भोजन के बारे में पूछने लगे। हम्म। अगर जी आप भोजन कर लो। हम्म। तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण को वेश में कहने लगे, हम्म। अगर राजा ना हम भोजन तो कर लेंगे, हम्म। फिर हमारा साथ में एक शेर है, जो यो भोजन करो तो हम भोजन करा। हाँ, मतलब पहले यह कंडीशन लगा दी जी, हाँ। पहले शेर खाओ तो हम खावा। शेर खाओ तो हम खावा। हाँ। तो राजा सोची भाई ये तो चल मांसाहारी है, हम्म। और कोई भेड़ बकरी कोई हिरन कहाँ के वगैरह। रसोइये ना हिरन हाँ। आदि कुछ ना कुछ काट के ले आओ, मतलब प्रबंध कर दो। प्रबंध करते हैं। नो बोला महाराज इसका ही भोजन हो जाएगा, हाँ। अपने रसोई में व्यवस्था हो जाएगी, ठीक रसोईया बात है। बना देगा। नो बोले बन्ना। तो महाराज जी फिर और बताओ क्या सेवा करूँ, भोजन कुकर करो तब। हाँ, कुकर करो। नो बोले ताज़ा तो मांस हो और 13 लड़के गाओ, अच्छा जी। तू और तेरी रानी काटो, अच्छा, मतलब अपने हाथा तक काटो। हाथा तो काटो तमी, हम्म। और ताज़ा मांस और यो शेर भोजन करे, उसके बाद हम भोजन करा निको नहीं करा। ठीक बात है। तो यह तो मेरे हिसाब से जी कसूती कड़ी परीक्षा नहीं होगी। तो इस बाद वह परीक्षा के लिए होगा। मतलब नू कह दिए कि बस थाम ना अपना ये हाथ है, हाँ। अपना ये छोरा काट के ना। और रोना को नहीं। अच्छा, रोण की भी कंडीशन ला दी है जी। रोना नहीं, आंसू ही आना चाहिए आँख में। अच्छा जी। इतना करना तेरा में दिल हो हम्म। तो वह तू मने भोजन करा दे। ठीक बात है। तो राजा रानी की बाँ पकड़ हरे कोड़ में ले गया। हम्म। नो बोले देखे ना तो मेरा कर्म बिगड़े है, हम्म। ना तेरा कर्म बिगड़े है। हम्म। लड़का नादान है, इसका तो नुए को नहीं कि भाई भजन भक्ति कोई चीज़ है। ठीक बात है जी। हालांकि वो लड़का उनकी बात सुना था। हाँ जी। तो राजा बोले उसने आगे घड़ी परीक्षा की, तुम मत ना रानी देर करे और अपने हाथा काट के दे दे, मत बेटे की मेर करे। मत बेटे की मेरे। हाँ, और अपने हाथा चीर कर और न जिसका भोजन शेर करे। हाँ जी। और फिर कह है कि भाई फिर संतान जमा रसोई वो दिल की दूर अंधेर करे। दिल के दूर अंधेर का। हाँ, राम कुआर कह पार उतर जा दर की नौस मालिक का ध्यान। भाई नु बोला कदे देखे अपना कर्म तो कोई बिगड़े नहीं। ठीक बात। कदे साची है मालिक भगवान अपनी परीक्षा लेना ही रहो, हम्म। तू बेटे की मेर ना करिए। ठीक बात है जी। रानी तो औरत थी भाई, उसका वो तो कर्जा अल्या। माँ होगी जी। हाँ, हम्म। वो लड़का सुना था यह बात। हम्म। लड़का नु बोला फिर क्या बात होगी, हम्म। मेरा जन्म तारी सेवा खातिर मिले है ना। हाँ, मतलब माता पिता की सेवा खातिर। हाँ। ठीक बात है। और मेरे कारण तारा कर्म शुद्ध रहे न, हम्म। तुमने वचन दे दिया कि तुमने भोजन करा के भेजांगे, ठीक बात है। तो तामी शंका ना मानो। और अपना वचन ना तोड़ो। हाँ, वचन ना तोड़, तू चक्कू ठार मन चीर दे, शेर न खुआ दे, फिर ब्राह्मण भोजन करा दिए। ठीक बात है। ये वो राजा और रानी भगवान कृष्ण का लेके नाम करड़े हो गई। हाँ जी। नो को मेरा तारांगण में बैठा है कृष्ण, ठीक बात है ना। तो दोनों नारा ठा लिया, छोरा बैठा लिया, चीर दिया। हाँ जी। नो को ओट में ले गए किते, हाँ जी। ओड़े काट गिरा, काट गिरा, थाल सजा लिया, उसका मांस का देख, भगत देख और भगत का कर्म देख। ठीक बात है। मतलब अपना वचन पर है। वचन पर आया। हम्म। जो आदमी बकदे अंडा तो नहीं खाओ था, हाँ जी। और आज वो मांस का भोजन ले खड़िया है अपने हाथा तैयार करके, और शेर का निजा है तो उसकी छाती कितनी करड़ी होगी। ठीक बात है। और खुद ने पहले कह दिया कि भाई आंसू नहीं आना चाहिए। एक बात और हो जाए जी, वचन खातर मानस अपने तो प्राण दे दे जी, हाँ, लेकिन अपना जमे उड़ के प्राण देने जी, घना भारा ये काम। दोस्तों बड़ा काम है। घना भारा काम है। ठीक बात है। कृष्ण का कर्म था, वो तो भगवान था, वो अर्जुन का घमंड तोड़ा था। हाँ जी। अच्छा, फिर उस शेर का धर दिया उसने हाँ जी। मांस, मांस धरिया तो उसने को नहीं खाया शेर ने। शेर ने नहीं खाया जी। शेर ने को नहीं खाया। हम्म। शेर ने को नहीं खाया तो माथा पकड़ के बैठ गया। हम्म। आके दोनों वीर मर्दान ला के तो छोरा काट दिया। हम्म। और शेर ने भोजन को नहीं कराया, शेर ने भोजन नहीं करा दिया, ब्राह्मण को नहीं कराया। ठीक बात है जी। सर पकड़ के बैठ गया, राजा भी रानी भी, राजा का देखी रानी बैठ गई, हम्म। दोनों ओक मार के रो पड़े जब उसने शेर ने भोजन नहीं कराया। अब हमारी तो करी कराई तपस्या खत्म हो गई, वंश खत्म हो गया, ठीक बात। और हमारा कर्म खत्म हो गया। हाँ। तो श्री कृष्ण भगवान जी उसे टेम साक्षात चतुर्भुज रूप में आए गए।
अपना वास्तविक रूप में आ जाए। हाँ। हाँ जी। और फिर कहा राजन खड़िया हो तेरे से में खड़िया हूँ नो बोला खड़िया हो गया आँख खोली ने आके तो कृष्ण भगवान है नो बोला शायद में तो खड़िया है मेरा पुत्र जा लिया नो बोले एक आवाज दे उसने उसका नाम लेके आवाज दी तो छोरा खेलता आएगा नो कहा ठीक बात है जी, वो तो परमात्मा है, उनके अर्जुन लिए की तो- बाह पकड़ ली हम्म। न बोला रहे हो हाँ। के माना था तू अपना अपना तो इतना बड़ा भक्त मान रहा था। अपना देख इनका कर्म देख ठीक बात है जी। तू तो मेरे गलर है हाँ जी। अरे भाई मेरा भजन को नहीं करता मेरा सखा है तू तो और तू मेरा सेवक बन रहा है और सारी बार मेरे गलर है ठीक बात और इन आदमियों ने मकद दिखे को नहीं ठीक बात है जी। हालांकि मैंने मदद करी है दर्शन दिए हमारी सवेरी दी सोपन में ठीक और बात है। तेज शब्द रहा करदा मैं सब बता और इनकी तू पराकाष्ठा देख भक्ति की ठीक बात है। तीनों पार कर दिए मैं ठीक। और ध्वज रानी लड़का लड़का जी। जब तक सृष्टि रहोगे ना हाँ जी। इन तीनों की कथा कृष्ण भगवान गला चल जाएगी और अमर कुकुर आगर में ठीक बात है जी। तो भगवान तो आड़ा तो भक्त तो भगवान तो भी ऊपर बद गया जी। हाँ भगत का बस में है भगवान तो ठीक बात है। भगत जो कर्म करेगा ना उसका निमित्त हाँ जी। उसका आश्रय मान के उसका सारा मान हाँ के जी। भगवान उसने पार कर देगा बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल लाल की की जय।